जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बोले, राजनीतिक विरोध के वजह से लिया जा रहा है यह फैसला। हमारी सरकार आने पर इससे बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। आजम खान को परेशान किया जा रहा है, ऐसा अखिलेश यादव का कहना है। आपको बता दें कि सरकार पर इस यूनिवर्सिटी को वापस ले ली गई है, इस जमीन को वापस ले ली गई है। सरकार का कहना है कि आजम खान ने टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो नहीं किया था, जिसके तहत इस जमीन को वापस ले लिया गया है। और इसी पर अखिलेश यादव का कहना है कि इसको सरकार परेशान करने के लिए आजम खान को ऐसा कदम उठा रही है। आने वाले समय में समाजवादी सरकार बनेगी। मौलाना जौहर साहब के नाम पर जो यूनिवर्सिटी आदरणीय आजम खान साहब ने बनाई थी, उससे भी ज़्यादा सुंदर अच्छी यूनिवर्सिटी बनाने का काम समाजवादी लोग करेंगे। और इस तरह की गलत भावना से काम सरकार को नहीं करना चाहिए। जौहर यूनिवर्सिटी को सरकार ने वापस ले लिया है। जमीन को वापस लेते हुए बताया गया कि टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो नहीं किए गए थे, जिसकी वजह से सरकार ने जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन को वापस लिया है। आपको बता दें, इस पर अखिलेश यादव का बयान आया है कि आजम खान को परेशान करने के लिए ऐसा कदम सरकार की ओर से उठाया जा रहा है। रामपुर में भ्रष्टाचार के खिलाफ सीएम योगी की मुहिम जारी है। सीएम योगी ने भ्रष्टाचार पर फिर किया प्रहार। एक बार आजम खान को सीएम योगी ने बड़ा झटका दिया है। जौहर यूनिवर्सिटी की सरकारी जमीन वापस ली है। आजम ने फर्जी तरीके से हथियाई थी यह जमीन, ऐसा कहा जा रहा है। जौहर यूनिवर्सिटी की 70 हेक्टेयर जमीन योगी सरकार ने वापस ले ली है। यह जमीन अखिलेश सरकार की में दी गई थी। जौहर यूनिवर्सिटी को सरकारी जमीन ट्रस्ट के शर्तों का उल्लंघन करने का योगी सरकार ने कार्रवाई करते हुए यह जमीन वापस ले ली है। ट्रस्ट को स्टाम्प शुल्क में दी गई छूट की भी होगी अब जांच। डीएम रामपुर स्टाम्प शुल्क में नुकसान का प्रकरण राजस्व विभाग को भेजा गया है। जौहर ट्रस्ट के पास कुल 75 हेक्टेयर जमीन थी, जिसमें से 70 हेक्टेयर की जमीन सरकारी मानी जा रही है। मैंने ये सुना था कि जो कल एडीएम कोर्ट थी, उन्होंने ये फैसला सुनाया था कि जो इसकी 70 एकड़ ज़मीन है उसके कुछ मानक पूरे नहीं है, जिसकी वजह से इसे सरकार अनेक्स कर रही है और ये सरकार को निहित हो जाएगी। तो मेरा डीएम साहब से ये अनुरोध था कि इस यूनिवर्सिटी को बंद ना किया जाए, इस यूनिवर्सिटी को तोड़ा ना जाए। अगर सरकार इसे अनेक्स भी करती है तो इसे सरकारी यूनिवर्सिटी की तरह चलाए, जिससे कि बच्चों के यहाँ के जो बच्चे हैं और जो बच्चे उसमें पढ़ते हैं, उनका जो भविष्य है वो अधर में ना अटके। इसमें जो मानक अधूरे पाए गए हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? जो यूनिवर्सिटी में किस तरह से ट्रस्ट को इस्तेमाल किया गया? अब इसके बारे में तो मुझे खैर जानकारी नहीं है कि क्या मानक उसके अधूरे हैं। मेरा तो मसला ये है कि जो एक यूनिवर्सिटी अगर एक यूनिवर्सिटी की तरीके से बनाई गई है, जो एक बच्चों का भी ये सपना होता है कि हम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, जो बच्चे पढ़ने वाले भी उस यूनिवर्सिटी में हैं, 3,000 के तकरीबन में बच्चे पढ़ते हैं, तो उनका जो भविष्य है वो अधर में ना अटके और इस यूनिवर्सिटी को किसी भी हालत में बंद ना किया जाए। मैंने हमारे साथ इस समय बीजेपी नेता आकाश सक्सेना जुड़ चुके हैं। आकाश जी, हम जानना चाहेंगे कि जौहर यूनिवर्सिटी को सरकार ने वापस ले लिया है, उसकी जमीन को। ऐसा कहा जा रहा है कि जो जमीन है वो 75 हेक्टेयर की जमीन जौहर यूनिवर्सिटी के पास थी और उसमें से 70 हेक्टेयर जमीन जो है सरकारी बताई जा रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि इसका टर्म्स एंड कंडीशन का पालन नहीं किया गया था, जिसकी वजह से ट्रस्ट के जो शर्त थे उसका उल्लंघन करने की वजह से योगी सरकार ने ऐसी कार्रवाई की है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। आजम ने शुरू से इस यूनिवर्सिटी की जो बुनियाद रखी थी वो बेईमानी के जमीन पर रखी थी। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने बिना किसी सोचे समझे, बिना किसी जांच के सारी सरकारी जमीन को आजम को सौंपा गया था, वो पूरी गलत तरीके से सौंपा गया था। इसकी हमारे द्वारा शिकायत की गई और शिकायत को सही पाया गया। उसके बाद 70 हेक्टेयर लगभग 170 एकड़ जमीन जो कि नियमों के विरुद्ध आजम को दी गई थी, वो वापस ली गई है। इसके अलावा लगभग 100 बीघा जमीन जो दलितों की थी,
आजम ने उस पर भी गैर कानूनी तरीके से कब्जा किया हुआ था, जो कि हम राजस्व परिषद से वो भी केस जीत चुके हैं। उसके अलावा 16 एकड़ जमीन ऐसी है जो सड़कों की थी, वो भी हम वहां से मुकदमा अपना जीत चुके हैं। कहने का मतलब इतना है कि आजम ने सारे नियमों को ताक पर रखकर इस यूनिवर्सिटी का निर्माण किया था। ऐसे में अब इस यूनिवर्सिटी को सरकार को चलानी चाहिए और मुझे लगता है कि सरकार इसको बहुत बेहतर तरीके से चला सकती है, जिससे बच्चों का भविष्य और उज्जवल बनेगा। तो सरकार इस यूनिवर्सिटी को लेकर ऐसे क्या कदम उठाने वाली है? क्या इस यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाया जाएगा या उसी में कुछ अच्छे कदम उठाए जाएंगे जिससे बच्चों का भविष्य सुनहरा हो सके? नहीं, देखिए, सरकार बच्चों के भविष्य के लिए हमेशा सोचती है और हमेशा सोचेगी, और ये फैसला उत्तर प्रदेश सरकार जो बेहतर होगा वही फैसला करेगी। लेकिन अखिलेश यादव का कहना है कि ये आजम खान को परेशान करने के लिए ऐसी कार्रवाई की जा रही है। आपको लगता है कि आजम खान को सरकार परेशान कर रही है? अगर सोचिए, आजम को पता है अपने बेटे के 2 जन्म प्रमाण पत्र, 2 पासपोर्ट, 2 पैन कार्ड, आज इसी मामले में आजम का परिवार बंद है सीतापुर जेल में। तो क्या आपको ये मुकदमे राजनीतिक लगते हैं? कोई जो व्यक्ति जिसने कभी नियम और कानून को कभी कुछ समझा ही नहीं, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई जरा सा भी कुछ सोचने की भी विषय है। आज आजम इन्हीं सब मामलों में जबान है। जी, कहा जा रहा है कि जो स्टाम्प शुल्क है वो राजस्व विभाग को भेजा जाएगा, हम उसके बारे में जानना चाहेंगे। बहुत सारी अभी कानूनी प्रक्रियाएं ऐसी हैं जो आजम ने सत्ता के दबाव में आकर सारे नियमों को, सारे कानूनों को ताक पर रखा था। अब सबकी जांच चल रही है और वो जांचों में ये सब चीजें सही पाई जाती हैं। जी, हम आपसे और बातचीत करेंगे। हमारे साथ इस समय और लोग भी जुड़ रहे हैं और जौहर ट्रस्ट के बारे में हम अगर बात करें तो उसमें 75 हेक्टेयर यूनिवर्सिटी का एक हिस्सा रहा है। तो क्या ऐसी कोई मुहिम या भ्रष्टाचार या सियासत इस पे भाजपा, या ऐसा कहना है अखिलेश यादव का, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर ये बयानबाजी कही, तो क्या इस पे कोई सियासी घमासान होने वाला है? नहीं, देखिए, इस बात को सियासत से जोड़ने का सवाल ही नहीं होता। अगर किसी इंसान ने कोई चीज गलत की है और आज अगर जांचों में वो चीजें सामने आ रही है तो इसमें सियासत कहां से आ गई? जी, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। रामपुर डीएम ने स्टाम्प शुल्क को नुकसान का प्रकरण राजस्व विभाग को भेजा है और अब जो जौहर ट्रस्ट के पास कुल 75 हेक्टेयर जमीन थी उस पर सियासत गरमाई हुई है। अखिलेश यादव का इस समय हमारे साथ कपीश श्रीवास्तव, सपा प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम उनसे बात करना चाहेंगे। कपीश जी, जौहर यूनिवर्सिटी के ऊपर जो सियासत हो रही है, अखिलेश यादव जी का जैसा बयान आया था कि कहा गया कि आजम खान को परेशान किया जा रहा है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत सही बात कही है और यही हकीकत भी है। देखिए, एक आदमी मुसलसल समाज से जुड़ा हो, राजनीति से जुड़ा रहा हो और सारगर्भित संवैधानिक पदों पर उसने अपना निर्वहन किया हो, और वो व्यक्ति जो पढ़ाई लिखाई से संबंधित इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी उन्होंने बनाया था जिसका कि एशिया में नाम था, आखिर उत्तर प्रदेश के बच्चे समेत देश के बच्चे उस पर पढ़ते और पठन पाठन का कार्य होता है, उसको एक राजनीतिक षड्यंत्र का अड्डा बनाया गया। और जिस तरीके से उनके ऊपर राजनीतिक मुकदमे लादे गए हैं, भैंस चोरी के, बकरी चोरी के, जिस तरीके से लाइब्रेरी में किताबों की चोरी के, मतलब ये हद से भी ज्यादा हो गई है। अब तो धीरे धीरे माननीय न्यायालय ने भी लगभग इनको बहुत ज्यादा केसेस में बेल दे दी है। और आगे भी आप देखिएगा, क्योंकि जिस जिला अधिकारी को वहां पर भेजा गया था उस पर तो खुद भी अनियमितताओं का तमाम मामला रहा है, और वो राइवलरी जैसे ली जाती है, बदला लिया जाता है, बदले की तरह की कार्रवाई योगी सरकार ने की है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बिल्कुल सही बात कही।
जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिर्जापुर में 18 लोगों से भरी नाव नदी में पलट गई। सभी 18 लोग को समय रहते निकाला गया। 4 लोग की हालत अभी बिगड़ने से अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। नगर विधायक ने पीड़िताओं का हाल जाना है। विंध्याचल धाम में शिवपुर राम गया घाट का ये मामला है। देखिए, इसमें जो हमको जानकारी प्राप्त हुई है उसमें 17 लोग सवार थे और अभी तक जो पता चल रहा है उसमें से 12 लोग हमारे रेस्क्यू होकर के अस्पताल में हैं और उनकी सभी की तबीयत लगभग ठीक है। एक व्यक्ति है उसके ऑक्सीजन लगी हुई है और 5 व्यक्तियों का जो यहाँ के उपस्थित लोग हैं इनके द्वारा बताया गया है कि वो घर चले गए हैं, तो उनको भी हम ट्रेस करा रहे हैं गाँव में एक एक को कि भाई वो घर जो पहुँचे हैं। अभी तक कोई भी कैजुअलिटी होने की बात सामने नहीं आई है और इसमें हम उचित कार्रवाई कर रहे हैं। तो कारण पता चल सका कि ये नाव डूबने का क्या कारण? देखिए, अभी हम मौके पे पहुंचे हैं, कारण इसका पता नहीं चल सका है, लेकिन ये पता चला है कि वहाँ गंगा के उस पार मटर की खेती करते हैं लोग, तो वहीं पे ये जा रहे हैं। देखिए, तांडव वेब सीरीज का बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के सदस्य और पदाधिकारियों ने जमकर विरोध किया है। सीरीज में जिस तरीके से हिंदू देवताओं को अपमानित करना दिखाया गया है, वहीं दूसरी तरफ दलित समाज को गालियां देने का विरोध भी जताया गया है, जो दलित समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। रामलीला मैदान पर हाथवे में तख्ती लेकर फिल्म तांडव के पोस्टर जलाए गए। वहीं डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर अली अब्बास जफर सैफ अली खान का पुतला दहन किया गया और मांग की गई कि वेब सीरीज से तांडव मूवी पूरी तरह से प्रतिबंध हो और पूरे देश में कहीं पर भी इसका प्रसारण कतई नहीं किया जाए। आज हमने रामला ग्राउंड पर भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा द्वारा जो वेब सीरीज पर चल रही तांडव मूवी, उसमें बहुत ही ज़्यादा अभद्र टिप्पणी बाबा महादेव भगवान विष्णु के ऊपर बहुत ही अभद्र टिप्पणी की गई है। वहीं हमारा बहुसंख्यक जो हिंदुस्तान में दलित समाज है उस पर भी अपमानित करने का काम और उस पर भी अभद्र टिप्पणी करने का काम इस वेब सीरीज की जो पिक्चर तांडव है उसमें किया गया है। उसी के विरोध प्रदर्शन में आज हमने सलमान खान और इसके जो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और इसमें जो भी इसमें कलाकार हैं उनका आज हमने पुतला दहन किया है और हमने आवाज़ उठाई है कि जो प्राइम अमेजोन पर प्रतिबंध लगे पूर्ण रूप से, और जो हमारे हिंदुस्तान में प्राइम अमेजोन पर जो होम डिलीवरी दे रहे हैं उनको भी हम एक मैसेज देना चाहेंगे कि ये देश हित में नहीं है, इनकी होम डिलीवरी पर भी कोई खरीदारी ना करें। संभल में रजिस्ट्री ऑफिस में 2 वकील भिड़ गए। बैनामा कराने पहुंचे 2 वकीलों में मारपीट भी हुई। जमकर लाठी डंडे घूसे भी चले, जिसका वीडियो वायरल हो गया। विभाग ने पूरे मामले में चुप्पी साधी हुई है। की बात को तुमने मेरी बेइज्जती कर रहा हो 3 दिन से। 3 दिन से मेरी बेइज्जती कर रहा हो। कौन कर रहा है 3 दिन से? पूरा गवाह देंगे। बुला बता, गवाह बुला रही हूँ मैं। बुला। की बात है तुम्हारी। पास की बात को तुमने मेरी बेइज्जती कर रहा हो 3 दिन से। 3 दिन से मेरी बेइज्जती कर रहा हो। सिद्धार्थनगर जिले के स्वास्थ्य विभाग के ओर से कर्मचारी आचरण नियमावली को ताक पर रखकर गैर कानूनी तरीके से करोड़ों रुपयों की हेराफेरी किए जाने का मामला सामने आया है, जिसमें विभाग के अधिकारियों और अधीक्षकों के मिलीभगत सामने आई है। खुद के लाभ के लिए विभाग में ही काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों के पारिवारिक फर्म को करोड़ों का भुगतान किया गया। अपने रिश्वतदारों के नाम पर हर साल लाखों
करोड़ों रुपयों का बंदरबाट किया जाता है। स्वास्थ्य विभाग के महकमे में चल रहे इस घोटाले के बारे में जब हमने मुख्य चिकित्सक अधिकारियों से बात करनी चाही तो उन्होंने इस मामले के बारे में कोई भी जानकारी होने से इनकार कर दिया। कर्मचारी खुद लुटेरा है। ये यहाँ के जो मुरार सिंह है कर्मचारी एएनएम है, जो खुद अपना पेमेंट करवा रहे हैं। कोरोना काल में ही स्वास्थ्य मंत्री का जिला यहाँ इतना लूट है। आप देखिए यहाँ के जो कर्मचारी हैं मुरार सिंह हैं, ये सब इतना कोविड में इतना पेमेंट करवा लिए हैं। हम देखिए उनके बीवी का, उनके भतीजे का, उनके बहन रिश्तेदार सबके नाम से यहाँ फर्म चल रहा है। फर्म का नाम तक मैं बता सकता हूँ, लेकिन क्या कहा जाए इस भ्रष्टाचारता का कैसे अंत होगा। किया हूँ, मेरे पास भी बहुत पेंडिंग बिलें हैं कि जो है कि तमाम इस तरीके की बिलें आई कि जिसको किसी ने किया है, जिसका कोई वेरिफिकेशन नहीं है, तो मैंने वो सब बिलों को रोक दिया और जो इधर उधर के उल्टे पुल्टे पेमेंट हुए थे उस पर भी रोक लगा दी। मैंने जो एकदम साफ निर्देश किया कि सारी चीज़ों की फाइलें बने, बाकायदे ऑर्डर हों, ऑर्डर के बाद जो है जो सामान आते हैं उनकी प्रॉपर जो है स्टॉक बुक में एंट्री हो और प्रॉपर बिलें आए, वेरीफाई होके आए, उसके बाद ही पेमेंट होंगे। अब जहाँ तक ये बात है कि तमाम तरह के लोगों ने क्या ठेकेदारी की है, तो पहले का मैटर है, इसीलिए मैंने रोक भी दिया वो सब बिलों को। के वर्क ऑर्डर हैं वो बड़े छोटे मोटे हैं, जैसे बरसात के बाद घास कटाई वटाई हो गई और या जो कुछ छोटी चीजें जो कि बहुत अर्जेंट होती हैं, उस तरीके के ऑर्डर जो करना था मैंने किया है। और कोई ऐसे मैंने बड़े ऑर्डर्स नहीं किए कि जिसको टेंडर पे होना है या किसी और चीज पे होना है, उस तरीके की हमारी तरफ से कोई वॉइस है। देश में वेब सीरीज तांडव का विरोध जारी है। बागपत में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया है। हाईवे जाम कर तांडव के निर्माताओं का पुतला जलाया। सरकार से वेब सीरीज तांडव पर बैन लगाने की साथ ही मांग भी की है। हमने जो वेब सीरीज तांडव हुई है उसके जो निर्माता है अली जफर का पुतला हमने दहन किया है यहाँ पर दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर छपोली चुंगी पर। क्या मांग करते हैं? मांग ये है कि हम लोग इसे चाहते हैं कि ये बैन हो। आने वाले समय में इस तरह की जो गतिविधि करते हैं ये लोग, इस तरह की गतिविधि आगे भविष्य में ना हो। मैं सैफ अली खान से पूछना चाहता हूँ, क्या उन्हें अपने धर्म से इतना प्यार नहीं है जो वो अपने धर्म पर इस तरह की मूवी नहीं बनाते? उन्हें हमेशा ये हिंदू धर्म के ही देवी देवताओं के दिखाई देते हैं। कभी उन पर भी बनाओ एक फिल्म। ये हमने जो वेब सीरीज तांडव हुई है उसके जो निर्माता है अली जफर का पुतला हमने दहन किया है यहाँ पर दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर छपोली चुंगी पर। क्या मांग करते हैं? मांग ये है कि हम लोग इसे चाहते हैं कि ये बैन हो। आने वाले समय में इस तरह की जो गतिविधि करते हैं ये लोग, इस तरह की गतिविधि आगे भविष्य में ना हो। मैं सैफ अली खान से पूछना चाहता हूँ, क्या उन्हें अपने धर्म से इतना प्यार नहीं है जो वो अपने धर्म पर इस तरह की मूवी नहीं बनाते? उन्हें हमेशा ये हिंदू धर्म के ही देवी देवताओं के दिखाई देते हैं। कभी उन पर भी बनाओ एक फिल्म। आज जो इकट्ठा हुए हैं, जो तांडव मूवी जो वेब सीरीज बनाई गई है उसके विरोध में हम इकट्ठा हुए हैं। हमेशा सनातन धर्म का इस वेब सीरीज में किसका अपमान नहीं है? पुलिसकर्मी का अपमान है, राजनीतिक दलों का अपमान है, दलितों का अपमान है, हिंदुओं का अपमान है, हिंदुओं की देवी देवताओं का अपमान है। ये हम बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। इन्होंने बहुत चलचित्र बनाए हैं, 50 चलचित्र बनाए होंगे डायरेक्टर ने, पर लेकिन ऐसा क्या हिंदुओं का अपमान ही दिखाया जाएगा? 100 करोड़ बहुसंख्यक हिंदू का अपमान दिखाया जा रहा है इस मूवी में। तो हम इसके बैन की मांग करते हैं और हम चाहते हैं इस तरह की बरेली में सर्राफा व्यापारी से गन पॉइंट पर लूट की घटना सामने आई है। लाखों के जेवर लूटकर आरोपी फरार हो गए। 2.5 किलो चांदी और 1.5 तोला सोना लूटकर बदमाश फरार हुए हैं। बरेली के शेरगढ़ थाना इलाके की यह घटना है। बदमाश हाथ भागे वो। अच्छा। उन्होंने मेरे पिस्टल दिखाई, दोनों पे कमजे थे। मैं भागा, गोली मार दूंगा, तभी हल्ला गाड़ बना, सब लोग भागे, तब फरार हो। अच्छा, उनके ढाटा वाटा कुछ लगा? ढाटा पहचान नहीं पाया उन्हें? ना पहचान नहीं पाया। आंखें दिखा रही। कितने लोग थे? तीन। एक गाड़ी था, 2 अंदर।
बरेली से खालिद अंसारी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं हमारे साथ, हम उनसे जानना चाहेंगे। खालिद जी, बरेली के शेरगढ़ थाना इलाके की यह घटना है, क्या हुआ पूरा मामला वहां? बरेली के शेरगढ़ कस्बे का मामला है, थाना शेरगढ़ का। नगरिया चौराहे पे श्री राम ज्वेलर्स नाम से एक राशि की दुकान है। वहां के मालिक जो है सेवाराम रोज की तरह अपनी दुकान में बैठे हुए थे। 12:30 बजे की घटना है। स्प्लेंडर काले मोटरसाइकिल बताई जा रही है जिसपे 3 बदमाश थे। उसमें एक बदमाश मोटरसाइकिल पे बैठा रहा और 2 बदमाश जिनकी उम्र लगभग 18 से 24 वर्ष बताई जा रही है, वो आए और उन्होंने सेवाराम गंगवार के कनपट्टी पे एक तमंचा रखा और एक ने उसके सीने पे तमंचा रखे 2.5 किलो चांदी और लगभग 12 तोले सोना लूट कर ले गए। बहेड़ी सीओ और एसओ शेरगढ़ श्याम सिंह यादव ने उसका घटना का मुआयना किया और कामबिल की, लेकिन बदमाशों का कोई सुराग नहीं लगा। जब हमने सीओ बहेड़ी यतन नागर से ऑफिशियल वाइड लेने की बात की तो उन्होंने मना कर दिया। ये एसओ जो श्याम सिंह यादव हैं, ये अभी उन्होंने चार्ज संभाला है। इससे पहले शीशगढ़ थाने में जो बराबर का थाना है वहां पे रहते, वहां पे इनको एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहा जाता है। अभी बदमाशों का कोई सुराग नहीं लगा। मैडम ठीक है खालिद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।